गलत काम करेगा उसको नकेल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं, चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो या कोई और सरकारी पदों पे हो, जो भी कोई गलत करेगा, जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरे देश में 1,75,000 जो हमारे हाजी साहिबान है वो इस बार हज के लिए जाएंगे। उसमें 35% कोटा जो होता है वो गवर्नमेंट का कोटा होता है, वो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनका कोटा है, उनको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। हाँ, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जोन चेंज हो गया है। जो सऊदी गवर्नमेंट ने उन्होंने कुछ टाइम लिमिट रखा था पीटीओस को कि उस स्पेसिफिक पीरियड तक उनको पैसे जमा करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने शायद जमा नहीं किए, इस कारण से उनका जोन चेंज हो गया है। बाकी मैं पूरी उम्मीद हूँ अपनी सरकार से, इसका जल्द से जल्द कोई फैसला होगा। अभी तक कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा संदेश है कि भाई 80% कोटा हमारा कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ लारवी साहब को, वो अच्छे लीडर है और हज कमेटी में वो अच्छा काम करे। अभी यूटी में वो मेंबर आए, मुझे उम्मीद है उनके आने से यहाँ पे हज कमेटी में बेहतरी होगी। अब उनकी अपनी पर्सनल कुछ एंगेजमेंट रही होगी, उस कारण से रिजाइन दिया होगा, वो उनका निजी फैसला है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हम लोग उमर अब्दुल्ला को देखेंगे, बहुत ही अच्छा आदमी है, जो बोलता है वो करता नहीं है। और हमने अक्सर देखा कि जो उन्होंने वादे किए थे आज तक उनके कोई एक ऐसा वादा नहीं है जो पूरा हो गया होगा, और लोग आजकल देखते हैं उनको, और मुझे उम्मीद है लोग उसको आने वाले समय में इलेक्शन के थ्रू जवाब दे देंगे। बिल्कुल, आप एक कोई ऐसा वादा दिखाओ जो उन्होंने सच किया होगा। झूठ फरेब की राजनीति उनका डीएनए में है, और मैं मानता हूँ लोगों को समझने की जरूरत है। लोग बहकावे में आ गए थे और उनको वोट दिया था, और उन्होंने इस कारण से वोट दिया था कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब जो वादे किए वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपने देखा एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है जो आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव है और पंचायत के चुनाव है, उसमें उनको एक करारा जवाब मिलेगा। जो कोई गलत काम करेगा उसको नकेल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं, चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो या कोई और सरकारी पदों पे हो, जो भी कोई गलत करेगा, जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसको भी हक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको हक है जो जैसा बोल सकता है वैसा बोले, लेकिन मुझे लगता है नेशनल इंटीग्रेशन की हित में रहे और नेशनलिज्म के अंदर ही बात करें तो